अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। ना इन्वर्टेड यहाँ खत्म हुआ, एक पैराग्राफ यहाँ दिया। तो कहते उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं, क्योंकि इस बात को लोग ऐसा विरोध करते हैं, आप ऐसा उपदेश दोगे तो सारे स्वच्छंदी होकर पाप में लग जाएंगे। परंतु यहाँ व्रतादि छोड़ने के लिए कहा है कि आत्मानुभव करने के लिए बताया जा रहा है। तुम कर रहे हो, परंतु केवल इतना करने से कार्य नहीं होगा, बस इतनी बात है। कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानुयोग में व्रत संयमादि व्यवहार धर्म को हीन कहा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी हो गए, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न हो गए, इसलिए ऐसे शास्त्र वाचना सुनना योग्य नहीं है, ऐसा बता देते हैं। तुम ही विचार करो, तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंदी ही हो गए, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मूल उपदेश तो उसी में पाया जाता है कि अपने आत्मा का अनुभव कैसे करना। जो यथार्थ रीति से सुनेगा वह स्वच्छंदी नहीं होगा, परंतु संदर्भ रहित कोई बात, संदर्भ रहित का अर्थ क्या है? कोई मान लेते ना, स्वामी जी के पहले क्या होता था, मैं जब छोटी थी स्वामी जी को बहुत वहाँ विरोध होता था, उन्होंने कोई कथन किया हो, उसमें आधा अधूरा वाक्य लेना है और फिर उसको हाईलाइट करके देखो ये ऐसा कहते हैं। जैसे कोई कहेगा मात्र पूजा करने से कोई कल्याण नहीं, मात्र शब्द डाला ना, परंतु आत्मानुभव से उसका कार्य होगा, केवल भगवान की पूजा करने से नहीं होगा, ऐसा तो देखो यहाँ पूजा का निषेध कर रहे हैं। इस तरह से आधी उधीरे तोड़ मरोड़ कर उसको कथन को अगर हाईलाइट करके कहेंगे देखो ये खोटा उपदेश दे रहे हैं, या अध्यात्म शास्त्र में ऐसा कहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो हाँ, संदर्भ रहित यहाँ लिखे ना, कोई वाक्य पढ़कर या सुनकर कोई जीव स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए, वो अध्यात्म ग्रंथ के कारण नहीं स्वच्छंदी होता है, अपने अभिप्राय के कारण वो स्वच्छंदी हो रहा है, तो उसमें ग्रंथों का तो कोई दोष नहीं है, उस जीव का ही दोष है। अब फिर ये इन्वर्टेड में पंडित टोडरमल जी का डाला है, देखो, यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है। मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश यानी कैसे अपने आत्मा का अनुभव करना, ये तो उपदेश तो वहीं पाया जाएगा। उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। स्वच्छंदी होने वाला जीव तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी मिथ्या दृष्टि रहा। तो मैंने कहा जो पहले से गिरा हुआ हुआ और क्या गिरेगा, वो तो स्वच्छंदी है ही है, मिथ्या दृष्टि है ही है। परंतु यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही नहीं रहा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, और इसमें अनेक जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध नहीं करना, तो उस जैसे उसके जिस अपेक्षा से जो कथन होता है उसको सही बराबर जानने की कोशिश करना। यह सब विवेचन पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के उपदेश का स्वरूप नामक 8वें अधिकार में किया है। वह संपूर्ण प्रकरण अथवा 8वां अधिकार आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना। यहाँ कितना उसमें से हम कोटेशन देंगे,